हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी स्पेशल की पॉइंट क्लास आपकी 41 नंबर आज की रहने वाली है। 40 क्लासेस ऑलरेडी दोस्तों हमने डिस्कस कर ली हैं। प्रीवियस सभी क्लासेस आपने अभी तक अटेंड नहीं की हैं तो चैनल पे विजिट कर रखें। वो सभी दोस्तों की पॉइंट क्लासेस जरूर अटेंड करें, जिसमें दोस्तों बात करें आपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक के वो तमाम की पॉइंट डिस्कस किए हैं। उसके बाद में ऑप्स गायनिक, जी हाँ दोस्तों, ओबीजी के तमाम की पॉइंट जो आपको आरआरबी एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, वो सभी की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। तो आप चैनल पे विजिट करके वो सभी क्लासेस जरूर अटेंड करें। अब दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर 41 नंबर क्लास रहने वाली है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितने भी तमाम की पॉइंट है वो हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पहले घंटी आ रही पास में उसको ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज के सेशन का की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है मेनिंजिस। जी हाँ दोस्तों, मेनिंजिस की बात करें तो ये आपकी ब्रेन की यहाँ पे लेयर रहने वाली है, जिसमें दोस्तों 3 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। क्लियर चीज है, जिसमें बात करें तो इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कवर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जी हाँ दोस्तों, कहने की ब्रेन और स्पाइनल कोड को कहने की कवर करती है। देर इज ए 3 टाइप्स यहाँ पे आपके देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों बात करें तो आपका 1 नंबर आपकी रहने वाली है पायामेटर। पायामेटर, उसके बाद में आर्कोनोइड मेटर, और उसके बाद में आपकी रहने वाली है ड्यूरामेटर। ये तीनों अपन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पायामेटर, उसके बाद में आपकी रहने वाली सेकंड वन आर्केनोइड, आर्केनोइड, एंड देन लास्ट आपकी रहने वाली है ड्यूरामेटर। ये दोस्तों सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ड्यूरामेटर, आर्केनोइड मेटर और पायामेटर, ये दोस्तों इसका क्वेश्चन आपको मैं बताऊं तो आपका सीआईपी रांची के अंदर दोस्तों इसका क्वेश्चन आया था। सीआईपी रांची के अंदर दोस्तों बात करें तो आपका 2022 के अंदर जो एग्जाम लगा था उसके अंदर दोस्तों इसका क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि इनर टू आउटर, इनर टू आउटर कहने की आपको सीक्वेंस बतानी थी कि इनर से लेके आउटर आपकी कौन सी यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों ड्यूरामीटर आपकी कैसी लेयर रहने वाली है, आउटर लेयर आपकी रहने वाली है। और वहीं दोस्तों आपकी बात करें तो आर्केनोइड मीटर आपकी मिडिल लेयर दोस्तों रहने वाली है, और इनर मोस्ट लेयर आपकी रहने वाली है पायामीटर। तो दोस्तों आपको कैसे याद करना है, पीएडी, पीएडी ऐसे आपको याद रखना है। पायामीटर, आर्केनोइड मीटर एंड ड्यूरामीटर, ये आपकी इनर से आउटर यहाँ पे सीक्वेंस से रहने वाली है। यदि आउटर से पूछा जाता है तो आपकी ड्यूरामीटर आ जाएगी, देन आर्केनोइड मीटर, देन पायामीटर। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सीआईपी रांची के अंदर दोस्तों डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ब्लड रिसीव द ब्रेन फ्रॉम द टोटल कार्डियक आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, टोटल कार्डियक आउटपुट का जो ब्लड है वो कितना ब्रेन को सप्लाई करता है, कितने परसेंटेज दोस्तों ब्रेन को सप्लाई होता है, तो 15% कहने की 15% है वो ब्रेन को सप्लाई करता है। टोटल कार्डियक आउटपुट का जो ब्लड है वो रिसीव होता है। ये दोस्तों जिपमेर 2018 के अंदर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आप सभी को पता है कि टोटल आपका कितना ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो 5400 ml कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल दोस्तों कार्डियक आउटपुट आपको देखने को मिलता है। क्लियर चीज है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 72 बीट इंटू 60 करते हैं तो आपका वहां पे कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा 5040 ml आपका कहने की पर मिनट आपका कहने की देखने को मिलता है। क्लियर चीज है, ये आपके हार्ट बीट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। तो 1 मिनट के अंदर आपको कितना कहने की कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है, तो आपका 5 लीटर प्लस आपका कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 15% आपका कहने की ब्रेन को सप्लाई होता है ब्लड। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि सीएसएफ। जी हाँ दोस्तों, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द कोरॉइड फ्लक्सस। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर चीज है, तो यहाँ पे जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं सिक्रेट करता है, जो कोरोइड फ्लक्सस है वो सिक्रेट करता है आपका सीएसएफ रीअब्सॉर्ब्ड बाय द आर्केनोइड विलाई ऑफ द आर्केनोइड मैटर। ये आपका कहने की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे देखने को
मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है आपका, व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, इंट्राक्रैनियल प्रेशर आपका कितना देखने को मिलता है, तो 5 to 15 कहने की mm ऑफ Hg आपका नॉर्मली दोस्तों इंट्राक्रैनियल प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन दोस्तों आपका क्वेश्चन रहने वाला कि अर्ली साइन ऑफ द इंक्रीज्ड आईसीपी। जी हाँ दोस्तों, आपका इंक्रीज यदि हो जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो कहीं ना कहीं आपका अर्ली साइन क्या रहने वाला है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको कहीं ना कहीं अर्ली साइन देखने को मिलता है। आपका लेट साइन दोस्तों क्या रहने वाला है, तो ब्रेडिकार्डिया आपका लेट साइन यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है। और अर्ली साइन आपका हो गया एलओसी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि क्या पोजीशन दी जाती है एक एलओसी की जो इंक्रीज आईसीपी है हो जाता है, उसमें दोस्तों हेड एंड बेड को कहने की 30 डिग्री पे कहने की एलिवेट किया जाता है। क्लियर चीज है, बेड को क्लियर चीज है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट रहने वाला कि व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम ग्लासगो कॉमा स्कोर दोस्तों कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है, और मैक्सिमम की बात करें तो 15 रहने वाला है। अब दोस्तों अपन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं ब्रीफली बता देता हूं, जीसीएस का दोस्तों क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसको दोस्तों बहुत अच्छे से आप रीड कर लें। ग्लासगो कॉमा स्केल से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर चीज है, ग्लासगो कॉमा स्केल, जिसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है, आपका आई रेस्पॉन्स, उसके बाद में वर्बल, और उसके बाद में मोटर रेस्पॉन्स। ईवीएम से आपको याद रखना दोस्तों, आपको याद रखने की अच्छी ट्रिक यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो आई ओपनिंग में क्या क्या कंपोनेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें आई ओपनिंग में, तो आई ओपनिंग में सबसे फर्स्ट नंबर आपका स्पॉन्टेनियस, यदि आई ओपन कर रहा है स्पॉन्टेनियस, तो आपको टोटल कितने मार्क्स देने हैं, 4 मार्क्स देने हैं। क्लियर चीज है, 4 मार्क्स देने हैं। इसमें दोस्तों टोटल 4 मार्क्स देते हैं, आपको याद रखना होगा कि टोटल 4 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे यदि आई है और स्पॉन्टेनियस ओपन कर रहे हैं, उस कंडीशन में दोस्तों कहने की 4 मार्क्स आपको देने होंगे। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों आपका सेकंड वन आपका कंपोनेंट यहाँ पे रहने वाला है कि यदि टू साउंड यदि साउंड पे आपका कहने की आई ओपन कर रहा है क्लाइंट, तो उस कंडीशन में आपको 3 मार्क्स यहाँ पे देने होंगे। क्लियर चीज है। यदि दोस्तों बात करें नेक्स्ट वन आपका रहने वाला है थर्ड नंबर कि पेन पे या फिर प्रेशर पे कहने की आई ओपन कर रहा है, प्रेशर दे रहे हैं तब आपका आई ओपन कर रहा है, या फिर पेन पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में अपन कितने मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स देंगे। क्लियर चीज है, 2 मार्क्स। और यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नो रेस्पॉन्स, तो उस कंडीशन में अपन 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों कभी भी यहाँ पे नो रेस्पॉन्स की बात करें तो कहने की 1 मार्क्स आपको देना है। जीसीएस स्कोर में कभी भी 0 स्कोर नहीं होता है, ये आपको कहने की याद रखना बहुत ही जरूरी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए 0 दे दिया जाएगा, लेकिन 0 स्कोर कभी नहीं होता है। क्लियर चीज है। तो ये कंपोनेंट आपको याद रखने हैं कि स्पॉन्टेनियस यदि आई ओपन कर रहा है क्लाइंट, तो 4 मार्क्स देना है। हेड इंजरी के पेशेंट में से चेक किया जाता है जीसीएस मेनली अल्टर्ड लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, और प्रेशर या फिर पेन पे आई ओपन कर रहा है तो 2 मार्क्स, एंड देन नो रेस्पॉन्स है तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। ये सबसे पहला कंटेंट आपका हो गया कंपोनेंट। सेकंड आपका रहने वाला है ईवीएम, वर्बल रेस्पॉन्स चेक किया जाएगा। वर्बल रेस्पॉन्स की बात करें तो जिसमें दोस्तों क्या कंपोनेंट हम देखने को मिलेंगे, इसमें टोटल दोस्तों कितना आपका मार्क यहाँ पे रहने वाला है, 5 मार्क्स दिए जाते हैं। क्लियर चीज है, 5 मार्क्स दोस्तों इसके अंदर रहने वाले हैं। टोटल आपको 5 मार्क्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर। सबसे पहले इसमें बात करें तो आपका रहने वाला है यहाँ पे यदि ऑर्गेनाइज्ड है, तो उस कंडीशन में आप कितने मार्क्स यहाँ पे देने वाले हैं, टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे देने वाला है। क्लियर चीज है। कंप्लीटली ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन से, जी हाँ दोस्तों, टाइम प्लेस पर्सन से यदि कंप्लीटली ओरिएंटेड है, तो उस कंडीशन में आपको टोटल 5 मार्क्स देने वाले हैं किसमें, वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर। सेकंड वन दोस्तों बात करें आपका, ये तो कंप्लीट यदि ओरिएंटेड है पेशेंट, उस कंडीशन में। यदि कंफ्यूज्ड है, वर्बल रेस्पॉन्स में दोस्तों कंफ्यूज होकर बोल रहा है क्लाइंट, उस कंडीशन में आपको कितने देने हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें आपका रहने वाला, ये कंफ्यूज हो गया, उसके बाद में कुछ वर्ड्स बोल रहा है तो आपको 3 मार्क्स देने हैं। देन आपको यदि साउंड निकाल रहा है, थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, उस कंडीशन में कितने मार्क्स देने हैं। और नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो दोस्तों कितने मार्क्स आपको देने वाले हैं। क्लियर चीज है। तो आपको कंफ्यूज लग रहा है तो उस कंडीशन में 4 देने हैं। यदि वर्ड्स थोड़े बहुत निकाल रहे हैं तो 3,
और साउंड पे दोस्तों थोड़ा बहुत साउंड कर रहा है तो 2, और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है तो 1 मार्क्स आपको देने हैं। क्लियर चीज है, ये आपका वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर दोस्तों आ गया। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें आपका रहने वाला है कि मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स ये दोस्तों काफी बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है कि जीसीएस स्कोर में दोस्तों आपको मार्किंग करनी है और किस टाइप से आप मार्क करने वाले हैं। तो सबसे लास्ट आपका रहने वाला है मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स के अंदर दोस्तों बात करें आपका फर्स्ट वन कंपोनेंट यहाँ पे रहने वाला है। इसमें टोटल कितने मार्क्स दिए जाते हैं, तो टोटल आपके यहाँ पे 6 मार्क्स दिए जाते हैं। क्लियर चीज है, आपको याद करने की दोस्तों ट्रिक बात करें तो ईवीएम मैंने बताया था, सबसे पहले आई रेस्पॉन्स पे 4 मार्क्स देते हैं टोटल, और इसमें 5 देते हैं वर्बल रेस्पॉन्स में, मोटर रेस्पॉन्स में टोटल 6 मार्क्स देते हैं। तो ये आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करें इसमें मोटर रेस्पॉन्स के अंदर, यदि ओबे कमांड कंप्लीटली दोस्तों ओबे कमांड कर रहा है उस कंडीशन में आप कितने मार्क्स देने वाले हैं, 6 मार्क्स यहाँ पे देने होंगे। क्लियर चीज है, 6 मार्क्स। और वहीं दोस्तों बात करें यदि लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स कर रहा है मोटर, लोकलाइज्ड, देन आपको कितना दोस्तों बात मार्क्स देने हैं, टोटल 5 मार्क्स देने हैं। क्लियर चीज है। यदि दोस्तों बात करें नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है क्लाइंट, कहने की फ्लेक्शन नॉर्मली देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर, नॉर्मल फ्लेक्शन, नॉर्मल फ्लेक्शन, तो कितने मार्क्स आपको देने हैं, 4 मार्क्स देने हैं। क्लियर चीज है। यदि एक्सटेंशन कर रहा है क्लाइंट, नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो आपका 4 मार्क्स हो गया, और यदि एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है या फिर एक्सटेंशन हो गया, एबनॉर्मल फ्लेक्शन या फिर दोस्तों एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कर रहा है फ्लेक्शन में टुवर्ड द बॉडी एंड एक्सटेंशन में आउटवर्ड द बॉडी, यदि रेस्पॉन्स कर रहा है तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि ये सॉरी इसमें नॉर्मल फ्लेक्शन हो गया और एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल, क्लियर चीज है, इसको दोस्तों करेक्ट कर लें आप। यदि एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, एबनॉर्मल, इसको पूरा आप लिख दे, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, उस कंडीशन में 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों बात करें यदि पेशेंट एक्सटेंशन कर रहा है, 5 नंबर एक्सटेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों बात करें तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नन है, उस कंडीशन में आपको 1 मार्क्स देने हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी दोस्तों यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इसमें 2 आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। यदि बात करें फ्लेक्शन नॉर्मली हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, डीकोर्टिकेट, डीकोर्टिकेट। और दोस्तों बात करें एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें आपको डीसेरिब्रेट देखने को मिलता है, डीसेरिब्रेटेड। उसमें दोस्तों क्या होता है, फ्लेक्शन में कहने की हाथ अंदर की तरफ आ जाते हैं टुवर्ड द बॉडी, और दोस्तों बात करें वहीं आपके हाथ है वो आउटवर्ड चले जाते हैं, किसमें, डीसेरिब्रेटेड में, एक्सटेंशन में। तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे देने होंगे। ये दोस्तों आपका ग्लासगो कॉमा स्केल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिनिमम स्कोर की बात करें तो आपका कितना देखने को मिलता है, मिनिमम दोस्तों आपका 3 रहता है, और मैक्सिमम की दोस्तों बात करें तो मैक्सिमम हमेशा 15 यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है। लेस देन आपका 8 स्कोर देखने को मिल रहा है तो दैट मींस सीवियर कंडीशन में है, कॉमा की कंडीशन में आपको पेशेंट देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। यदि 13 to 15 है तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल मान सकते हैं, कंप्लीट 15 है तो एकदम आपका नॉर्मल पेशेंट यहाँ पे रहने वाला है। ये कंडीशंस आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों पूछी जा सकती है। क्लियर चीज है। इस टाइप के आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का एक और शानदार की पॉइंट आप सभी के स्क्रीन पे, विच क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। जी दोस्तों, विजन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल रहने वाली है, ऑप्टिक नर्व आपकी रेस्पॉन्सिबल रहने वाली है, जो आपकी सेकेंड क्रेनियल नर्व यहाँ पे रहने वाली है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व आपको देखने को मिलती है। ये हमने ऑलरेडी दोस्तों आपको लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करवा लिया है, कंप्लीट हमने कि आपकी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, 5th नंबर आपकी ट्राइजेमिनल, ये सारे मैंने आपको अलग इसके क्या फंक्शन है सारी डिस्कस करवा ली है। प्रीवियस क्लासेस आप जरूर अटेंड कर ताकि सारी चीजें आपको पता लग जाए। विजन के लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल रहने है, ऑप्टिक नर्व रहने वाली है। विच क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। जी हाँ दोस्तों, स्मेल के लिए कौन सी नर्व यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल रहने वाली है, तो ऑल फैक्ट्री नर्व यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे रहने वाली है। ऑल फैक्ट्री जो फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, विच क्रेनियल नर्व, विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेट हार्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, हार्ट रेट को कौन सी क्रेनियल नर्व रेगुलेट करती है, तो वेगस नर्व दोस्तों रेगुलेट करती है, जो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व आपकी रहने वाली है। रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें तो मेडुलो ऑब्लिंगेटा रहने वाला है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस के अंदर भी डिस्कस कर लिया था।
और टेम्परेचर के लिए रेगुलेटरी सेंटर कौन सा रहने वाला है, हाइपोथैलेमस। क्लियर चीज है। चलिए, विच क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर कोज बेल्स पाल्सी। जी हाँ दोस्तों, बेल्स पाल्सी का क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि बेल्स पाल्सी किसकी डेफिशिएंसी, किस क्रेनियल नर्व की डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिलता है। तो आपको बात करें तो फेशियल नर्व है, जो दोस्तों 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है बेल्स पाल्सी। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि पेशेंट इज गोइंग ऑन कोमा स्टेट व्हेन जीसीएस इज द लेस देन 8। जी दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था कि 8 से कम यदि स्कोर आ रहा है जीसीएस के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट है, पेशेंट है, जो कहीं ना कहीं कोमा कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल इज टूल which is used for the assessment of the neurovascular function in the human body। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिसमें दोस्तों आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स, जिसमें दोस्तों 4 मार्क्स दिए जाते हैं आई में, उसके बाद में 5 आपका वर्बल में, और टोटल 6 मार्क्स दिए जाते हैं मोटर रेस्पॉन्स के अंदर। ये मैंने आपको 1 by 1 सारी चीजें दोस्तों डिस्कस करवा दी है ऑलरेडी अभी। कर्निंग साइन दोस्तों किसके अंदर पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, डायरेक्टली दोस्तों पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस के अंदर आपको कर्निंग साइन देखने को मिलता है, एक ब्रुजकिन की साइन होते हैं। ये दोनों साइन दोस्तों मेनिंजाइटिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों आपका रहने वाला कि लेट साइन ऑफ द इंक्रीज्ड आईसीपी। जी हाँ दोस्तों, लेट साइन क्या रहने वाला है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है किसके अंदर, इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट के अंदर। लेट साइन है ये। अर्ली साइन दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका अर्ली दोस्तों साइन रहने वाला है किसका, इंक्रीज आईसीपी का अर्ली साइन दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेट साइन यदि आपको पूछा जाता है तो ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि अर्लीस्ट साइन ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। जी हाँ दोस्तों, एमजी का दोस्तों अर्लीस्ट साइन क्या रहने वाला है, टॉसिस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टॉसिस आपका कहीं ना कहीं अर्लीस्ट साइन रहने वाला है माइस्थेनिया ग्रेविस का। नेक्स्ट वन दोस्तों अर्लीस्ट साइन ऑफ पार्किंसनिज्म। ये दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, और लास्ट एग्जाम्स हुए उनके अंदर भी क्वेश्चंस दोस्तों आए हुए यहाँ पे रहने वाले हैं। जो ट्रेमर्स है वो आपका अर्लीस्ट साइन रहने वाला है पार्किंसनिज्म। क्लियर चीज है। चलिए, नेक्स्ट वन दोस्तों आपका रहने वाला है कि पार्किंसनिज्म डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द विच न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिलता है, तो डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पार्किंसनिज्म आपको देखने को मिलता है। इसका अर्लीस्ट साइन दोस्तों ट्रेमर रहने वाला है। ये भी काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट साइन क्या रहने वाला है, तो ट्रेमर आपका अर्लीस्ट साइन यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है। चलिए, नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे कि अर्लीस्ट साइन या फिर फीचर्स ऑफ द एल्जाइमर डिजीज। जी हाँ दोस्तों, एल्जाइमर डिजीज को साइलेंट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्लीस्ट फीचर क्या रहने वाला है एल्जाइमर डिजीज का, तो रहने वाला है कि मेमोरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, और कंफ्यूजन और मेमोरी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है एल्जाइमर डिजीज के अंदर। क्लियर चीज है। चलिए, नेक्स्ट वन दोस्तों वीपी शंट है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, जो कहीं ना कहीं हाइड्रोसिफिलिस के पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है, सर्जिकली मैनेजमेंट के लिए वीपी शंट यूज किया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है। एल्जाइमर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विच न्यूरोट्रांसमीटर। जी हाँ दोस्तों, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एसीएस। जी हाँ दोस्तों, एसीएस की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है एल्जाइमर डिजीज के अंदर। क्लियर चीज है। चलिए, अल्जाइमर डिजीज के अर्ली साइन हमने डिस्कस किए थे कि कंफ्यूजन देखने को मिलेगा और मेमोरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है, कीमोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, कैंसर के पेशेंट के अंदर कीमोथेरेपी यूज की जाती है। इसका दोस्तों मोस्ट कॉमन आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है नोजिया। नोजिया कॉमनली आपको देखने को मिलता है कीमोथेरेपी के अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज। जी हाँ दोस्तों, यदि सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। और हाइपरट्रॉफी कब बोलेंगे, यदि मास इंक्रीज हो रहा है या फिर साइज इंक्रीज हो रही है सेल की, उस कंडीशन को दोस्तों क्या बोलेंगे, हम हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। यदि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं सेल के तो हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। ये दोनों बेसिक दोस्तों टर्मिनोलॉजी है, आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट आपका रहने वाला है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ
रेडियोथेरेपी ऑफ द नेक, जी हाँ दोस्तों, रेडियोथेरेपी ऑफ द नेक का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दोस्तों क्या रहने वाला है, तो शॉर्ट थ्रोट आपका कहीं ना कहीं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आने वाली क्लास के अंदर और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप तक डिलीवर करेंगे, ये हमारा वादा है आप सभी से। तो आप प्रीवियस सभी क्लासेस जरूर अटेंड करें। चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट यदि आप परचेज करना चाहते हैं, टोटल जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, 257 पेजेस की आपकी की पॉइंट बुकलेट है। साथ में दोस्तों आरआरबी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो सभी ओल्ड पेपर, ये दोनों मात्र दोस्तों आपको 250 की प्राइस के अंदर दोस्तों मिलने वाले हैं। ऑफर प्राइस है आप सभी के लिए, हैप्पी न्यू ईयर के साथ में नए साल के दोस्तों अंदर आपको 250 के अंदर मिलने वाले हैं। कैसे आपको परचेज करना है, तो व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, उस पर आपको मैसेज करना है और कहीं ना कहीं आप प्राप्त कर सकते हैं आरआरबी के ओल्ड पेपर और की पॉइंट बुकलेट। यदि दोस्तों प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही आप व्हाट्सएप डीएम करें, व्हाट्सएप पे डीएम करें और पीडीएफ फॉर्म में आपको सारी चीजें दोस्तों अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप व्हाट्सएप नंबर मेंशन करना चाहते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं तो आपको मेंशन करवा देता हूं, 9351609780। इस पे दोस्तों व्हाट्सएप डीएम करें और आज ही दोस्तों आरआरबी की पॉइंट बुकलेट और आरआरबी ओल्ड पेपर परचेज करके आरआरबी की और तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।